पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बीते कल के दिन इस बलूचिस्तान के 40% हिस्से पर जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था, उस कब्जे वाले स्थान पर एक बहुत बड़ा शहर है सोराब शहर, जिसमें कम से कम 50 से 60 हज़ार जनसंख्या रहती है। इस स्थान को अपने अधिकार में ले लिया है, मतलब कि इस शहर पर अपना नियंत्रण बीते कल के दिन स्थापित कर लिया है। और शुक्रवार को समूह ने बीएलए ने ये दावा किया है कि हमारे लड़ाकों ने सोराब के बाहर जितने भी बैंक है, जितने पुलिस स्टेशन है, जितनी भी हमारी सरकारी जितने भी प्रतिष्ठान है, उस पर हमने कब्जा कर लिया है। और बीएलए के प्रवक्ता दोस्तों, इनका नाम है जियान बलूच, इन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर करी है। सोचिए, ये होता है कॉन्फिडेंस। और जिनको नहीं मालूम है कि बीएलए आखिरकार है क्या, तो मैं आपको जानकारी के बता दूँ तो दोस्तों, बीएलए जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो एक लंबे समय से पाकिस्तान से आज़ादी पाने के लिए संघर्ष कर रही है। और अब तक इसके 5 युद्ध हो चुके हैं, 5 संघर्ष ये कर चुके हैं, और हर बार इनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। उसके पीछे की वजह यह है कि इनके पास फाइनेंशियली कंडीशन की काफ़ी वीक है और वेपन्स काफ़ी इनके पास ओल्ड हैं। और इसी वजह से इन्होंने अभी चंद दिनों पहले हमारे भारत से एक रिक्वेस्ट करी थी और अन्य देशों से भी रिक्वेस्ट करी थी कि हेल्प अस, प्लीज़ हमारी मदद करो, चाहे आप वेपन्स के माध्यम से करो, चाहे आप अपनी आर्मी हमारे यहाँ पे तैनात करो, और हमें किसी भी हालत में पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए 100%। और बलूचिस्तान वो एरिया है जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल्स पाए जाते हैं। और बलूचिस्तान का जो पूरा एरिया है 3,47,190 वर्ग किलोमीटर है। और बलूचिस्तान की आबादी है 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ के आसपास। और इसकी धरती के नीचे सोना, चांदी, तांबा, ग्रेफाइट और अदर रेयर अर्थ मेटल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और पाकिस्तान ने इसके 40% हिस्से पे कब्जा कर रखा है। और वो आता है पाकिस्तान, यहाँ पर माइनिंग करता है, मतलब कि मेटल्स का दोहन करता है और चलते बनता है। वैसे तो पाकिस्तान कहता है कि बलूचिस्तान हमारा ही प्रांत है, पूरा का पूरा। मैप में इसने ऐड कर रखा है बलूचिस्तान को अपने अंदर, सोचिए। और विकास के नाम पे निर्भर सन्नाटा, सड़कें जर्जर हालत में पड़ी हुई है, ना तो यहाँ पे हॉस्पिटल है, ना कि पक्की सड़कें हैं। एजुकेशन की तो बहुत ही दूर की बात है, पीने का पानी तक यहाँ पे लोगों को नसीब नहीं हो पा रहा है। जो बलूचिस्तान की जो बीएलए आर्मी है, वो वहाँ की जनता को मतलब 1.5 करोड़ का लालन पालन खुद कर रही है, बिना किसी सरकार के 1 रुपये की मदद के, सोचिए। और जब बीती कल के दिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस स्थान पर अपना कब्जा स्थापित किया, सोराब शहर की जनता जब बाहर आई तो वो बिना डरे इनसे मिली है, बाकायदा एज ए सेलिब्रिटी के रूप में हम कह सकते हैं। सोराब शहर की जनता इनके साथ सेल्फी खिंचवा रही थी, फ़ोटो खिंचवा रही थी। अगर आज भी ना पाकिस्तान की जनता से दिल से पूछा जाए कि आप बीएलए के अंडर में रहना चाहते हो या फिर पाकिस्तान की वर्तमान की सरकार के पास, तो मैक्सिमम जनता ना, कम से कम 90% जनता यही बोलेगी कि हमको भैया बीएलए के अंडर में कर दो। जैसे हमने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया, वैसे हमको पाकिस्तान को बलूचिस्तान में पूरी तरीके से कन्वर्ट कर देना चाहिए। क्योंकि ये जो वर्तमान की सरकार है, उसका कोई भी होश नहीं है अपना विकास को लेकर के कि अपनी जनता कैसे विकास करें। सोचिए, महंगाई कितनी चरम पर है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हॉस्पिटल की हालत बिल्कुल खस्ता पड़ी है, पीने का पानी तक नहीं है। सिंध प्रांत में देखिए प्रोजेक्ट कौन सा बोला, क्या हुआ, बस इनका फोकस है पंजाब की तरफ, क्योंकि पंजाब में मैक्सिमम एग्रीकल्चर होता है, तो वहाँ पे पानी पहले प्रोवाइड होगा। और सिंध प्रांत के लोगों ने भी अभी चंद दिनों पहले कैसे आग लगाई थी, देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी फूंक दी थी इन्होंने लगातार, और जो मंत्री का घर था वहाँ तक आग लगा दी थी। मतलब कि हर साल हम कुछ ना कुछ नया सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान में ये हो गया, वो हो गया। पाकिस्तान में गरीबी भी है, गलतफहमी भी है। भगवान गरीबी दे बट किसी को गलतफहमी ना दे। और यहाँ पर इसने अपने अंदर ये दोनों ही चीज़ें बड़े अच्छे से घर कर रखी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दोस्तों वो लोग हैं जो शासन और प्रशासन से काफ़ी त्रस्त आ चुके थे। मैं अगेन रिपीट करूँगा इस बात को लेकर के, शायद मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। बीएलए आर्मी को आप समझ सकते हो, पान सिंह तोमर, जैसे पान सिंह तोमर शासन प्रशासन से काफ़ी त्रस्त हो चुका था। पहले उसकी लाइफ काफ़ी सही चल रही थी, अच्छी चल रही थी। जब उसने डेप्थ में सोचा ना तो मेरा शासन है ना मेरा प्रशासन है, तो मुझे खुद इस देश को ठीक करना है, अपने इस एरिया को ठीक करना है, तो वो खुद बंदूक उठा लेता है, वो बागी बन जाता है। तो बीएलए आर्मी जस्ट लाइक ए बागी, यानी कि ये सही डायरेक्शन में भी चल रहे हैं, केवल अपनी हक की लड़ाई के लिए बंदूक उठा रखे हैं इन्होंने। और वो ज़रूरी भी है कभी कभी। और कब तक दबेंगे हम लोग भाई, जो बीएलए आर्मी नहीं बन पाए। सोचिए आम जनता का क्या हो चुका है यहाँ पर, महंगाई कितने चरम पे पहुँच चुकी है। आटा 400 रुपये किलो, सोचिए गरीब इंसान 400 रुपये किलो आटा परचेज कर सकता है, एक वक्त का रोटी भी ढंग से वो नहीं खा पाता है। ये चल रही कंडीशन। और बीते कल के दिन जो बीएलए आर्मी ने दोस्तों जो अनाउंसमेंट किया है कि हमने XYZ इस सोराब शहर पर हमने अपना ये अधिकार स्थापित कर लिया, और जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है उसको देख करके हम सब तंग रह गए कि यार लोगों को डरना चाहिए था
कि यार हमारे ऊपर किसी और देश ने मतलब कब्जा स्थापित कर लिया, बंदूक लेके आ चुके हैं लोग, वो बंदूक को एज ए अपनी सिक्योरिटी गार्ड समझ रहे हैं कहीं ना कहीं कि अब हम सेफ लोगों के हाथों में आ चुके हैं। यहाँ की जनता काफ़ी खुश है। और इन्होंने साफ साफ ये जानकारी दी BLA आर्मी ने कि हमने इस ऑपरेशन को 3 घंटे में संपन्न किया। मतलब ये 3 घंटे के अंदर यहाँ पर जो सोराब शहर है, इतना बड़ा एरिया वाइज जो है, इस पर भी इन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों पाकिस्तान का ना मैप से नामो निशान मिटने की संभावना है। बशर्त ये है कि हमें सही समय पे सही डिसीजन लेना होगा कि हम पाकिस्तान का साथ दें या बलूचिस्तान का साथ दें। अगर गलती से चाइना ने बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ा ऑफर कर दिया, क्योंकि इस समय चाइना CPEC कॉरिडोर को लेकर के बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में है नहीं, ठीक है। और उन्होंने सिंपल ये बोल दिया कि जो हमारा CPEC कॉरिडोर जो हम तैयार कर रहे हैं, जो अपने इंजीनियर भेज रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी अब हम खुद देखेंगे। और इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे बलूच लोगों से कि वो आखिरकार हमारे इंजीनियर को क्यों मार रहे हैं, क्यों गायब कर रहे हैं। हमारी बड़ी संख्या में इंजीनियर जाते हैं CPEC तैयार करने के लिए और वहाँ से हमारे इंजीनियर बड़ी संख्या में गायब हो रहे हैं। तो पहले हम उनसे बात करेंगे। जो काम पाकिस्तान का था सिक्योरिटी देना चाइना के इंजीनियर को, और आज चाइना के इंजीनियर खुद डायरेक्ट चाइना से ही अपना सपोर्ट लेंगे। कॉमन सी बात लेना पड़ेगा, भाई तुमसे ना हो पा रहा पाकिस्तान वालों, हम खुद देख लेंगे। अगर गलती से बलूचिस्तान के नागरिकों को या फिर BLA आर्मी को चाइना ने एक बहुत बड़ा ऑफर दे दिया कि जो आपका ग्वादर पोर्ट है हम इसका इस्तेमाल करेंगे, आप इतना अमाउंट लो, बात रफा दफा करो। अगर वो मान गए और एक बार CPEC कॉरिडोर POK के बीच में से होता हुआ निकल गया, तो POK समझ लो भारत भूल ही जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर हम POK को अपना अधिकार में लेना चाहते हैं तो हमको किसी भी हालत में ये जो रूट है इसको ब्लॉक करना होगा, ये बनने से हमें रोकना होगा। वरना फिर क्या होगा, बनने के बाद इस कॉरिडोर के आसपास अब चाइना की जो सिक्योरिटी है वो तैनात हो जाएगी, वहाँ की डिफेंस तैनात हो जाएगी। तो हम एक तरफ पाकिस्तान से उलझेंगे, एक तरफ चाइना से उलझेंगे। तो ये बात आगे तक इतनी बढ़े ही ना। तो सबसे बढ़िया ये है कि बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी पावर हम लोग प्रोवाइड कर दें, कुछ देश मिल करके, खासतौर पे दोस्तों। उसके बाद हो सकता है फिर शायद रास्ते खुल जाए हमारे। और एक कहावत है कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मुहावरा ना वर्तमान समय में भारत के लिए बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन बात बिल्कुल सही लगेगी कुछ टाइम बाद। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ। अनाउंसमेंट कौन करता है? थर्ड पार्टी कंट्री। कौन करता है? ट्रम्प। और लगातार ये इसकी मालाजाप हर देश के सामने करते रहे, हर मंच पे ये करते रहे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर मैंने रुकवा दिया। जब मैंने इंडिया को थ्रेट्स दिया ट्रेड का, उसके बाद ये सीज फायर के लिए तैयार हुआ। और क्रिकरी किसकी हुई इसमें? हमारी इंडिया की। सोचिए। और हम 4 दिन बाद रिप्लाई करते हैं कि हमने किसी के आदेश को फॉलो नहीं करा है, ये हमारा खुद का डिसीजन था। क्या हमको सोचने के लिए 4 दिन लग गए? और 4 दिन के अंदर ये ट्रम्प अपना खेला कर चुके थे, तगड़े वाला। हमारी बहुत इंटरनेशनल वे पर बहुत तगड़ी क्या हुई है? क्रिकरी हुई है। अब बीते कल के दिन जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो स्टेटमेंट दी है, उसने आगे स्टेटमेंट में साफ साफ ये कहा है कि हमने बिना किसी समर्थन के पाकिस्तान को बलूचिस्तान के कई मोर्चे पर मात दी है। और यहाँ पर इसने भारत का भी जिक्र किया। साफ से उन्होंने ये बोला कि भारत हमें राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य सहयोग दे ताकि पाकिस्तान को जड़ से मिटाया जा सके। और पाकिस्तान हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी टेंशन कार्ड बन चुका है। हम अपनी बहुत बड़ी आर्मी वहाँ पे तैनात करते हैं। सोचिए, यहाँ पे हमारे संबंध लंबे समय से काफ़ी खट्टे बड़े हैं। 48, 65, 71, 1999। सोचिए, इतना लंबा समय हो चुका है। कब तक देंगे उसको भैया संभलने का हम लोग समय? सोचिए एक बार। और ये पुलवामा, पहलगाम अटैक, हर बार हमको एक नया ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ता है, दांत खट्टे करने पड़ते हैं। कुछ दिन ये ठप पड़ता है, बाद में अपनी फितरत में आ जाता है। मतलब ये कुत्ते की दुम सीधे नहीं हो सकती है। सबसे बढ़िया कि कुत्ते की दुम को ही काट दो, खट ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और जो BLA है, BLA ने यहाँ पर कलात के जो मोंगेधार है, मोंगेदार इलाके में बड़े पैमाने पर हमला किया था, और जिससे यहाँ पर कोटा कराची राजमार्ग यहाँ पर क्या हो चुका है? कट गया है। और जो सरकारी कार्यालय है यहाँ पर उन्होंने आग लगा दी, क्योंकि यहाँ पर सरकारी कार्यालय की आवश्यकता है ही नहीं। और एजेंसियों ने साफ साफ ये भी बताया कि BLA के जितने भी आर्मी के जितने भी ये लोग हैं, यहाँ पर इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरीके से ठप कर दिया है, आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी है, वाहन को मतलब कि फुल स्टॉप कर दिया है। ये होता है दोस्तों कॉन्फिडेंस। सोचिए, इनके पास गिनी चुने हथियार हैं, ज़्यादा बड़े हथियार नहीं है। इन्होंने अपने दम पर पूरी ट्रेन को कह सकते हैं हाईजैक कर लिया था। अभी कुछ समय पहले न्यूज़ आपको अच्छे से पता होगी। मतलब कि अब ये हमारे लिए एक सही संकेत है। अगर चाइना ने गलती से इस बलूचिस्तान को या BLA आर्मी को एक तगड़ा ऑफर कर दिया ना, फिर बस कहीं ऐसा ना कि हम लोग हाथ मलते रह जाएं और POK हमारे हाथ से हमेशा के लिए निकल जाए। बाकी वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट पक्का कर लीजिएगा। अब पाकिस्तान को क्या पता अपनी गलती का एहसास हो जाए
ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका एहसास होगा। लेकिन थोड़ा बहुत एहसास इसको बीते शायद 48 घंटे पहले हुआ था, जब इसने साफ साफ ये माना था कि भारत ने एयरबेस पर सटीक हमले के लिए, मतलब पाकिस्तान के एयरबेस पर सटीक हमले के लिए हमने Su-30 MKI जेट से करीब 15 ब्रह्मोस मिसाइलें इसके ऊपर दागी हैं। और शुरुआत में पाकिस्तान इस बात के लिए मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि हमने इस युद्ध में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया है। इनफैक्ट ये तो S-400 को भी मानने के लिए तैयार नहीं था। और पाकिस्तान ने चीन से मिली PL-15 मिसाइल से जो हमारे ऊपर हमला किया था, हमने अपनी रूस की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से उसे नाकाम कर दिया था, आसमान के अंदर ही राख में तब्दील कर दिया था। और ये जो S-400 जो हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, ये एक साथ, मतलब कि एक रेजिमेंट एक साथ 36 खतरों को नष्ट कर सकती है। ये है हमारे पास पावर। और जो इसकी PL-15 मिसाइल है, हमको पूरी साबुत की साबुत अपने पास एरिया में पड़ी हुई दिखाई दी है, जो टाइम पर फट नहीं पाई। सोचिए, ये है मेड इन चाइना, दिवाली का फुस्सी बम, और इस पर ये चला हमसे युद्ध करने के लिए। अभी भी इसकी आंखें नहीं खुल रही है। अरे भाई, हमसे राय ले ले एक काम कर कि किस देश से हथियार बाय करने, हम इतनी हेल्प कर देंगे पड़ोसी होने के नाते। क्योंकि दुनिया में दूसरे हथियारों की कुल खरीदी में भारत का जो रैंक है वो सेकंड रैंक है। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे अभी यूक्रेन है। क्यों है? क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। मतलब कि सबसे बड़े, अगर हम बात करें 5 देश जो सबसे अधिक हथियार खरीदते हैं, फर्स्ट पे यूक्रेन, सेकंड पे भारत, थर्ड में आपका कतर है, फिर उसके बाद आपका सऊदी अरब है, फिर आपका पाकिस्तान कह सकते हैं। और अपनी पूरी GDP में जो डिफेंस में खर्च करता है, उसमें जो रैंक है पाकिस्तान की वो है 29। और सबसे बड़े हथियारों के जो कारोबारी देश हैं, उसमें नंबर 1 पे आपका अमेरिका है, फिर फ्रांस है, फिर रूस है, फिर चीन है, फिर जर्मनी है। चीन का चौथा स्थान है। और पूरा का पूरा जो कारोबार है हथियारों का, उसमें योगदान कितना है चीन का? मात्र 5.9%, जबकि अमेरिका का है 43%। और जो हमारा इंडिया है ना, सबसे अधिक जो हम लोग बाय करते हैं अपने हथियार, वो करते हैं और रूस से, इजराइल से और फ्रांस से। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वेपन्स को लेकर कितना बड़ा डिफरेंस है, इन तमाम स्क्रीनशॉट को आप लोग पढ़ सकते हो। और पाकिस्तान किसी भी एंगल से ना हमसे पंगा ना ले, उतना अच्छा है। जितनी जल्दी समझेगा इसके लिए उतना अच्छा रहेगा। लेकिन वीडियो को पॉज करके अब आप मुझे कमेंट करना कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि सच में हमें BLA की हेल्प कर देनी चाहिए। अब इसमें हमको डिले नहीं करना चाहिए, सही मौका है, सही दस्तूर है। अपने कुछ वेपन्स S-400 या ब्रह्मोस मिसाइल BLA को प्रोवाइड कर दो, भरपूर उसको सहायता करो, और एक पंथ दो काज हमारे होंगे। पाकिस्तान को अच्छा रिप्लाई मिल जाएगा, मैप से इसका नाम हमेशा के लिए कट जाएगा, और चाइना अपने CPC कॉरिडोर को तैयार नहीं कर पाएगा। और अब उसके बाद शायद POK पे अपना अधिकार स्थापित कर सकते हैं, जो उसके अधिकार में है पाकिस्तान के, वो हमको मिल सकता है। सो गाइस, वीडियो को मैं केवल बस आज के लिए इतना ही, और मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। लेकिन आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा।